नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2026 में उत्तर प्रदेश के प्राइवेट बैम्स कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। इस वीडियो में हम 84 प्राइवेट बैम्स कॉलेजों का डेटा आधारित विश्लेषण करेंगे, जिसमें कट ऑफ की वास्तविक स्थिति, एडमिशन की संभावनाएं और सही कॉलेज चुनने की रणनीति को समझेंगे। अगर आप नीट 2026 के माध्यम से बैम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक पूरा रोड मैप साबित होगा। तो आइए डेटा और सही रणनीति के आधार पर समझते हैं कि यूपी में प्राइवेट बैम्स कॉलेज में एडमिशन कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। एक आम गलतफहमी है कि सिर्फ नीट की क्वालिफाइंग कट ऑफ हासिल कर लेने से एडमिशन पक्का हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविक एडमिशन के लिए आपको कई महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कॉलेज की मान्यता और अनुमति, आधिकारिक सीट मैट्रिक्स, आपकी ऑल इंडिया रैंक, सही चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग के दौरान सीटों की वैकेंसी मूवमेंट। इसलिए केवल क्वालिफाइंग कट ऑफ को देखकर एडमिशन की गारंटी मान लेना सही रणनीति नहीं है। नीट यूजी 2026 में न्यूनतम पात्रता सीमा यानी एलिजिबिलिटी फ्लोर को समझना बहुत जरूरी है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये न्यूनतम स्कोर 213 अंक है, जबकि ओबीसी, एससी और स्ट्रीट कैटेगरी के लिए ये सीमा 177 अंक है। ध्यान रखें, ये स्कोर आपको केवल काउंसलिंग में शामिल होने की बेसिक पात्रता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन अंकों पर बैम्स कॉलेज में एडमिशन की गारंटी मिल जाएगी। आगे एडमिशन के लिए रैंक, कैटेगरी, सीट मैट्रिक्स, कॉलेज की उपलब्धता और चॉइस फिलिंग जैसी चीजें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से नेविगेट करने के लिए हम +20 मार्क्स क्वेश्चन फॉर्मूला अपनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी कॉलेज के लिए अनुमानित न्यूनतम स्कोर एक निश्चित स्तर पर है, तो अपनी प्लानिंग में उससे 20 अंक अधिक का बफर जरूर रखें। ये अतिरिक्त मार्जिन आपको काउंसलिंग के दौरान होने वाले कट ऑफ में उतार चढ़ाव, सीटों की उपलब्धता और वैकेंसी मूवमेंट जैसी परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यानी केवल न्यूनतम कट ऑफ को टारगेट करने के बजाय 20 अंकों का सेफ्टी क्वेश्चन रखकर अपनी चॉइस फिलिंग और कॉलेज प्लानिंग करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। आपका नीट स्कोर ये तय करता है कि आपके लिए कितने और किस स्तर के बैम्स कॉलेज के विकल्प उपलब्ध होंगे। जैसे जैसे आपका स्कोर कम होता जाता है, वैसे वैसे उपलब्ध कॉलेजों की संख्या भी कम होती जाती है। खासकर कम स्कोर वाली रेंज में सीट अलॉटमेंट का जोखिम काफी बढ़ जाता है, क्योंकि विकल्प सीमित होते हैं और उपलब्ध सीटों पर प्रतिस्पर्धा अधिक हो सकती है। इसलिए अपनी स्कोर रेंज के अनुसार रियलिस्टिक कॉलेज विकल्प तैयार करना, चॉइस फिलिंग सही तरीके से करना और वैकेंसी मूवमेंट पर नजर रखना बेहद जरूरी है। 350 से 450 अंकों के बीच स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग स्कोर रेंज में आते हैं। इस स्कोर ब्रैकेट में आपके पास उत्तर प्रदेश के लगभग सभी टॉप प्राइवेट बैम्स कॉलेजों में चॉइस करने की बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। यानी इस रेंज में आप सिर्फ एडमिशन की संभावना पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कॉलेज की लोकेशन, फीस, हॉस्पिटल सुविधाओं, प्रतिष्ठा और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। फिर भी अंतिम एडमिशन के लिए आधिकारिक काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स और उस समय की कट ऑफ जरूर चेक करें। 275 से 325 अंकों के बीच स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स के पास भी अच्छे खासे कॉलेज विकल्प मौजूद रहते हैं। इस स्कोर रेंज में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप चॉइस फिलिंग के दौरान अपने विकल्पों को सही तरीके से प्राथमिकता दें। सबसे पसंदीदा कॉलेजों को ऊपर रखें, उसके बाद रियलिस्टिक और सेफ विकल्पों को शामिल करें, ताकि सीट अलॉटमेंट की संभावना बेहतर हो सके। याद रखें, इस स्कोर रेंज में सिर्फ ज्यादा कॉलेज भरना ही पर्याप्त नहीं है। सही क्रम में कॉलेजों की चॉइस भरना ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। 213 से 250 अंकों के बीच स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के बाद के राउंड्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस स्कोर रेंज में पहले राउंड में सीट मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सामने आने वाली खाली सीटों पर नजर रखनी होगी। जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है और सीटें खाली होती हैं, आपके लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसलिए कम स्कोर होने पर धैर्य रखें, चॉइस फिलिंग सही रखें और हर राउंड में उपलब्ध वैकेंसी को ध्यान से चेक करें। 177 से 200 अंकों के बीच का स्कोर बेहद हाई रिस्क और बॉर्डरलाइन स्थिति को दर्शाता है। इस स्कोर रेंज में एडमिशन की संभावना काफी हद तक बची हुई सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग के दौरान होने वाली वैकेंसी मूवमेंट पर निर्भर करती है। यहाँ आपका सेफ्टी क्वेश्चन लगभग 0 होता है, इसलिए किसी निश्चित कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद करना काफी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में हर काउंसलिंग राउंड, स्ट्रे वैकेंसी और उपलब्ध सीटों पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी है। साथ ही किसी भी कॉलेज या सीट को लेकर गारंटी का दावा करने वालों से सावधान रहें। यूपी के प्राइवेट बैम्स कॉलेजों में कंपटीशन का दायरा काफी व्यापक है। टॉप टियर कॉलेजों और लोअर रेंज के कॉलेजों के बीच कट ऑफ स्कोर में काफी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि आपका स्कोर क्वालिफाइंग है या नहीं। आपको अपनी स्कोर रेंज के अनुसार कॉलेजों की कैटेगरी और संभावित कट ऑफ को समझकर चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। यही अंतर सही कॉलेज चयन और एडमिशन स्ट्रेटेजी को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। एक खास उदाहरण के तौर पर मऊ स्थित बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए 2026 में अनुमानित न्यूनतम स्कोर लगभग 264 अंक बताया जा रहा है। हालांकि ये एक प्रोजेक्टेड स्कोर है, आधिकारिक कट ऑफ नहीं।
वास्तविक एडमिशन काउंसलिंग, मेरिट, सीट मैट्रिक्स और उस समय उपलब्ध वैकेंसी पर निर्भर करेगा। एडमिशन से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्लानिंग के लिए 264 अंक को बेसलाइन माना जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी एडमिशन संभावना को थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं तो हम 284 या उससे अधिक अंक का टारगेट रखने की सलाह देते हैं। यानी 264 अंक संभावित बेसलाइन है, जबकि 284 प्लस का स्कोर एक बेहतर सेफ्टी कुशन दे सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि ये अनुमानित आंकड़े हैं। वास्तविक एडमिशन आधिकारिक काउंसलिंग, मेरिट, सीट मैट्रिक्स और उपलब्ध वैकेंसी पर निर्भर करेगा। किसी भी तरह की फीस जमा करने से पहले इस वेरिफिकेशन चेकलिस्ट का जरूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले कॉलेज का NCISM स्टेटस आधिकारिक रूप से वेरीफाई करें और ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स जरूर चेक करें। इसके बाद कॉलेज से फीस का पूरा ब्रेकडाउन लिखित रूप में मांगें, ताकि बाद में किसी तरह का भ्रम ना रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, संभव हो तो कॉलेज और हॉस्पिटल की सुविधाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करें। याद रखें, एडमिशन में जल्दबाजी न करें, पहले वेरीफाई करें, फिर फीस जमा करें। कृपया ध्यान रखें कि ये रिपोर्ट एक प्रोजेक्शन है, कोई आधिकारिक रिजल्ट या कट ऑफ नहीं। हमारा विश्लेषण ऑल इंडिया रैंक के ट्रेंड्स और काउंसलिंग के कई राउंड्स के उपलब्ध डेटा पर आधारित है। हमने इन आंकड़ों का इस्तेमाल आपको जितनी संभव हो सके उतनी विश्वसनीय और व्यावहारिक गाइडेंस देने के लिए किया है। हालांकि वास्तविक एडमिशन के समय आधिकारिक काउंसलिंग रिजल्ट, सीट मैट्रिक्स और वास्तविक कट ऑफ को ही अंतिम आधार माना जाना चाहिए। सिर्फ नीट में क्वालिफाई करना ही काफी नहीं है। अपने एडमिशन की संभावना को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले अपनी ऑल इंडिया रैंक को समझें, फिर अपने टारगेट स्कोर में एक सेफ्टी बफर जरूर रखें। इसके साथ ही कॉलेज की चॉइस स्मार्ट और डेटा आधारित रणनीति के साथ भरें। याद रखें, सही रैंक की समझ, सेफ्टी कुशन और सही चॉइस फिलिंग आपके BAMS एडमिशन प्लान को काफी मजबूत बना सकती है।